ओम शांति। जगदम्बा सरस्वती यज्ञ माता, पेज नंबर 66 to 75। मम्मा ने ही मुझे योग सिखाया और योग्य बनाया। ब्रह्मा कुमारी दादी धैर्यमणि जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि सन 1937 में मैं पहली बार अपनी बहन भगवती के साथ सत्संग में गई। जाते ही मुझे मम्मा ने देख लिया। उसी समय मम्मा ने मुझे गले लगाया और टोली खिलाई एवं मुस्कुराई। मैं भी मुस्कुराई तो मम्मा ने कहा कल भी आना। मैं उस दिन से रोज जाती रही। ज्ञान सुना तो बहुत अच्छा लगा। मम्मा ही मुझे ज्ञान प्राप्त करने तथा यज्ञ में लाने के निमित्त बनी। मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मम्मा ने कहा तुम ओम निवास में रहकर ज्ञान योग की पढ़ाई करो। मेरे माता पिता तो छुट्टी नहीं दे रहे थे। मम्मा ने मुझे युक्ति बताई कि जब माँ बाप बहुत खुशी में हो तब जाकर तुम उनकी गोद में बैठो और प्यार से उनसे छुट्टी मांगो तो अवश्य दे देंगे। ऐसे ही हुआ। एक दिन जब मेरी माँ बाप बहुत खुश मूड में थे तो मैंने उनसे छुट्टी मांगी और पिताजी ने पत्र लिख कर दे दिया। साथ में उस पर माताजी के हस्ताक्षर भी करवाए। इस प्रकार मम्मा ने मुझे लौकिक बंधन से मुक्त कराने में बहुत मदद की। कर्मेंद्रिय जीत महाकाली, योग कैसे करें यह भी मम्मा ने हमें सिखाया। वे अपने साथ संदली पर बिठाकर हमें योग कराती थी, हमारी अवस्था को चेक करती थी। कर्मणा सेवा करते समय भी मम्मा अपनी ही स्थिति में रहती थी। मैंने एक बार मम्मा से पूछा, मम्मा आप अभी गेहूँ साफ कर रही हैं, अभी आपका क्या संकल्प चल रहा है? मम्मा ने कहा हम गेहूँ साफ नहीं कर रहे हैं, हम साक्षी दृष्टा होकर कर्म इंद्रियों से साफ करा रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, करा रही हूँ। उस समय ज्ञान का विस्तार उतना नहीं था, लेकिन मम्मा बाबा को देख देख कर हमने जीना सीखा, जीवन बनाया और गुणों को अपनाया। मम्मा का जीवन नेचुरल था, उनका स्वभाव बहुत सरल था, मिठास भी उनके व्यवहार में। उनमें सदा यह भाव रहता था कि सबको आगे बढ़ाएं। मम्मा हर एक की योग्यता और विशेषता अनुसार वही कार्य दिया करती थी जो वह सहज कर सके। मम्मा कैसे बनी? मम्मा सबकी पालना कर मम्मा बनी। सबको माँ की ममता देकर मम्मा बनी। सबको अपना बनाकर मम्मा बनी। अपनी पवित्रता, निस्वार्थ प्यार की शक्ति से सबको आकर्षण कर मम्मा बनी। मम्मा में सहजता थी। मम्मा में मुझे श्री लक्ष्मी और जगदम्बा की भासना आती थी। मम्मा ने हमें यह विशेषता सिखाई कि किसी में भी वैरभाव नहीं रखना है एवं किसी का अवगुण नहीं देखना है और न ही अपनाना है। चंद्र क्रांति में योग करने वाली सजग राधिका, हफ्ते में एक बार हम सुप्रीम पार्टी वाले मम्मा के साथ बैठकर अमृत वेले योग करते थे। जब मम्मा चांदनी में बैठ योग करती थी तो हम भी जाकर एक एक कोने में बैठ योग करते थे। कभी कभी मम्मा को ही अपने ग्रुप में बुलाते थे और मम्मा 3:30 से 4 बजे तक हम सबको योग कराती थी। जब मम्मा के सामने बैठ हम योग करते थे तो हमें ज्ञान चंद्रमा के शीतल प्रकंपनों से शांतिधाम का अनुभव होता था। इस प्रकार मम्मा ने हमें योगी के साथ साथ योग्य बनाया। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अकेले में योग करती थी, पर 3:30 बजे तैयार होकर बाहर आती थी। 4 बजे से 5 बजे तक सामूहिक योग होता था, उसमें मम्मा अवश्य आती थी। उसके बाद स्नान आदि नित्य कर्म पूरा करती थी। नाश्ते के बाद 9 बजे प्रातः मुरली क्लास होती थी, उसमें आती थी। उसके बाद एक एक दिन एक एक बहन को संदली पर बिठाकर ज्ञान की कोई न कोई पॉइंट पर समझाने के लिए कहती थी। इस प्रकार मम्मा सबको भाषण करना, क्लास करना सिखाती थी। उसके बाद सेवा करते थे। दोपहर के भोजन बाद विश्राम होता था। मम्मा 5 बजे ऑफिस में बैठती थी और यज्ञवत्सों को टोली खिलाती थी। जब हमें कभी कभी मम्मा से टोली खाने का मन होता था तो हम वहाँ जाकर मम्मा से टोली लेते थे। बाद में मम्मा ऑफिस का कामकाज देखती थी। उस समय मैं यज्ञ में मुरली लिखने की सेवा करती थी। शाम को हम भी यज्ञ सेवा जैसे अनाज साफ करना, सब्जी काटना आदि करते थे।
रात्रि भोजन के बाद मम्मा कचहरी कराती थी। मीठी माँ की सुनाई हुई अनमोल शिक्षाएं। इस ज्ञान से सिर्फ अपना पेट नहीं भरना है, लेकिन दुखियों को भी शांति देने का उपाय करना है। यही सर्वोत्तम सेवा है। दूसरा, परमपिता परमात्मा तो विश्व का रचयिता है, वो तो नई दुनिया रचने का काम कर ही लेगा, लेकिन तुम बच्चे स्वयं अपने विकारों का विनाश और दैवी गुणों की रचना करो। जैसे किसी के शरीर पर कोई बोझ रखा हो तो वह जल्दी जल्दी चल नहीं सकता, धीरे धीरे चलेगा। इसी तरह तुम बच्चों के सिर पर भी पापों के बोझ की बहुत भारी गठरी है। अगर तुम भी जल्दी जल्दी उन्नति को पाना चाहते हो तो पहले पापों की गठरी उतारो, अर्थात आत्मा के पिछले पापों को दग्ध करो। इसकी युक्ति यही है कि श्वासोश्वास अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करो, उनके साथ सर्व संबंध जोड़ पूरा हक जमाओ कि 21 जन्मों तक दैवी स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प अंदर में पक्का हो। तीसरा, कोई कोई आत्मा को घड़ी घड़ी पास्ट जीवन की याद आती है, जिस कारण वह खुश नहीं रहती। इसमें अपने अंदर देखना है कि मुझे अब पुराने चौपड़े को ख़त्म कर नया चौपड़ा बनाना है। अगर नए में पुराना संकल्प विकल्प मिक्स करते रहेंगे तो तुम आत्माओं का न पुराना साफ होगा और न नया चौपड़ा बन सकेगा। इसलिए पुराने मायावी संकल्प विकल्प को भुला दो। पास्ट इज पास्ट। तुम आत्माओं का नया ईश्वरीय जन्म हो गया तो सदा खुशी में रहो। चौथा, सर्विस करने का मतलब अपने जीवन को आदर्शमय जीवन बनाना है, जिससे अन्य आत्माओं के ऊपर प्रभाव पड़ सके। पांचवा, अब तुम सच्चे राम की सच्ची सीताएं बनी हो तो रावण की कोई भी निशानी अपने पास नहीं रखो। मातेश्वरी जी जीवन भर अटल अडोल और एक रस रही। ब्रह्मा कुमारी दादी कुंज जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि मैं तो बाल अवस्था में बांधेली थी। हम लोगों को यज्ञ में आते ही मम्मा की पूरी पालना मिली। मैं कई बार घर से बिना खाए आती थी। पता नहीं मम्मा को कैसे मालूम हो जाता था। वे हमें बिठाकर खुद भोजन खिलाकर घर भेजती थी और हमारे अंदर हिम्मत और उमंग उत्साह भरती थी। जिन कन्याओं को अपने माँ बाप से छुट्टी नहीं मिलती थी वे ओम मंडली के ओम स्कूल में पढ़ने आती थी। उनमें से मैं भी एक थी। वहाँ हमारी पालना मम्मा से होती थी। मम्मा को देखने से ही लगता था कि जैसे वह हमारी माँ है। मम्मा हमें कहती थी कि बांधेलियों को तुम्हें ऐसे छुड़ाना है जैसे कि सती सीता को हनुमान ने रावण से छुड़ाया। मम्मा युक्तियाँ बताकर शक्ति भरकर हमें निडर बनाती थी। उस समय मैं 9 साल की थी। मम्मा का शिव बाबा के साथ साथ ड्रामा के ऊपर भी अटल निश्चय था। मम्मा ड्रामा के ऊपर हमें 2-2 घंटे क्लास कराती थी। मम्मा कहा करती थी कि जितना बाबा पर निश्चय है उतना ही ड्रामा पर भी निश्चय होना चाहिए, तभी आप ईश्वरीय जीवन में एक रस अवस्था में रह सकेंगे। मम्मा के सारे जीवन में हमने देखा कि ड्रामा पर अटल और अचल होने के कारण वे हमेशा एक रस रहती थी। पूरे युद्ध स्थल अर्थात यज्ञ के कारोबार में बाबा ने मम्मा को ही आगे रखा। यज्ञ ही मम्मा के नाम पर था। स्थापना के हर कार्य में जितनी भी परीक्षाएं आई, मम्मा ने शिव शक्ति सेना का नेतृत्व किया। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई, विघ्न आए, लेकिन मम्मा ने हंसते हंसते अचल अडोल होकर सामना किया और विजय प्राप्त की। सर्व के प्रति समभाव और श्रेष्ठ भाव। यज्ञ में सेवा करते समय एक बहन मुझे दी जाती थी। मुझे कहा जाता था कि उसको साथ लेकर सेवा पूरी करो। मैं मम्मा के पास जाकर कहती थी, मम्मा वो बहुत ढीली ढाली है, बहुत धीरे धीरे काम करती हैं, मुझे फलाने दो ना, हम दोनों मिलकर जल्दी पूरा करेंगे। तब मम्मा कहा करती थी कि तुम कैसे जानती हो कि वो बहुत ढीली ढाली है। मैं कहती थी, मम्मा मैं रोज़ देखती हूँ ना साथ में काम करते हुए। मम्मा कहती थी, देखो हर एक में कोई ना कोई कमी कमजोरी होती है। मैं माँ हूँ ना, मुझे सबको सेवा का अवसर देकर उनका भाग्य बनाना है। आज उसमें कमी है
तुम्हारे में जो कला है उसको देखते देखते कल जाकर वह अपनी कमी कमजोरियों को भर देंगी और एक दिन वह भी तुम्हारे जैसी होशियार बन जाएंगी। इसलिए सबको साथ में लेकर चलना है, ऐसे हमें प्यार से समझाकर मम्मा शिक्षा देती थी। मम्मा हर चीज़ में हमारा ध्यान खींचवाती थी। एक बार कराची में एक बहन ने शरीर छोड़ा। उसकी मात्र 2-3 दिन ही तबीयत खराब रही, इतने में ही शरीर छोड़ा। मम्मा ने सबको कहा, देखो सबको इसकी मृत्यु से सबक सीखना चाहिए। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। यह नहीं समझो कि हम तो अभी छोटे हैं, जवान हैं, हम तो अभी बहुत दिन जिएंगे। नहीं, काल कभी भी आ सकता है। इसलिए रोज रात सोने से पहले अपने आप से पूछो कि मैं अभी ही शरीर छोड़ने को तैयार हूँ। आज ही शिव बाबा का बुलावा आए तो एवर रेडी हूँ। युक्ति रचकर बच्चों को योग्य बनाया और आगे बढ़ाया। कराची से ही मैं यज्ञ में राशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट अर्थात सहयोगी के रूप में सेवा करती थी। डिपार्टमेंट की हेड एक बहन थी। जब वह गई तो मम्मा ने मुझे कहा, कुंज तुम हेड बन या डिपार्टमेंट संभालो। मैंने कहा, नहीं मम्मा, मैं हेड नहीं बनूंगी। उस समय तो स्टोर भरपूर था, अब बेगरी पार्ट है। अगर मैं किसी को कुछ ना कहूँ तो वो मुझे क्या कहेंगे। हेड किसी बड़ी बहन को बनाओ, मैं उसकी असिस्टेंट बन सारे काम करूँगी। तब मम्मा मुझे बाबा के पास ले गई और बाबा से कहा, बाबा देखो कुंज कहती है कि राशन डिपार्टमेंट की हेड नहीं बनूंगी। बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है ना बच्ची, स्टोर शिव बाबा का है, कुंज उसकी इंचार्ज, यह कैसे हो सकता है। वह ठीक बोलती है, शिव बाबा के स्टोर के लिए हेड मैं हूँ ना, कुंज मेरी असिस्टेंट बनकर सेवा करेंगी। इस प्रकार मम्मा युक्ति रचकर हर बच्चे को जिम्मेवारी देकर अथवा दिलाकर आगे बढ़ाती थी। जब बाबा मुझे सेवा के लिए बाहर भेजना चाहते थे तो मैं बाबा से जुदा होना नहीं चाहती थी। बाबा मुझे जाने के लिए कहते थे तो मैं बाबा को कहती थी कि बाबा मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक बार बाबा ने मुरली में सभा में कह दिया, देखो मैंने कुंज को वर्थ ए पाउंड समझा था, वर्थ नॉट ए पेनी निकली। फिर भी मैं कहती थी कि बाबा मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। एक दिन ब्रज कोठी में मम्मा झूले में बिठाकर मुझे कहने लगी, कुंज तुमसे बाबा क्या चाहते हैं। मैंने कहा, मम्मा बाबा चाहते हैं कि मैं सेवा पर जाऊं। मेरे में वो शक्ति नहीं है कि मैं बाबा से दूर रहूं। मुरली सन्मुख सुनने के बदले कागज पर पढ़ूं, यह मेरे से नहीं हो सकता। मैं तो वहाँ रोती रहूंगी और रोती रहूंगी तो सेवा कैसे करूंगी। तब मम्मा ने कहा, देखो बच्ची, जब बाबा तुमसे सेवा चाहता है तो वो जरूर तुम्हें शक्ति देंगे, डरो नहीं। बाबा को हाँ कहो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे समझाकर मेरे में ताकत और उत्साह भरकर मम्मा बाबा के पास ले गई और बाबा से कहा कि कुंज सर्विस पर जाने के लिए तैयार हैं। मगर मैं एकदम चुप रही। बाबा ने कहा, वह कहाँ बोलती हैं, चुपचाप खड़ी हैं। तो मैं धीरे धीरे बोली, बाबा मैं सर्विस पर जाने के लिए तैयार हूँ। मम्मा एक माँ की तरह मेरे में धैर्य, उमंग, उल्लास भरकर बाबा के पास ले गई और सेवा में आगे बढ़ने का सुअवसर प्रदान किया। इस प्रकार मम्मा सब तरह की ट्रेनिंग देती थी। दादी प्रकाशमणि और मैं पटना में रहती थी। वहाँ एक भाई था, वह अपने ही स्वभाव का था। वह हम लोगों से ज़बरदस्ती करता था कि सेवा करने आप वहाँ नहीं आओ, यहाँ नहीं आओ। हमने सोचा मम्मा आएंगी तो हम मम्मा को उस भाई की सारी बातें बताएंगे। मम्मा के आते ही हमने मम्मा से कहा, मम्मा हम जब आपके साथ बैठते हैं तो उस भाई को हमारे साथ नहीं बिठाना। मम्मा कहती थी, देखो नहीं, मैं उसका अतिथि हूँ, गेस्ट हूँ, अब मैं उसको कैसे शिक्षा दूंगी, तुम लोग सयाने बन जाओ। ऐसे कहकर छोटों को भी बड़े बना देती थी। ऐसे वैसे व्यक्तियों को भी कैसे हैंडल करें वह युक्ति भी मम्मा ने सिखाई। ऐसे वैसे को भी कैसे झुका देना
यह मम्मा की बड़ी विशेषता थी। जब पटना में सरस्वती की पूजा हुई थी तो उस भाई ने ही मम्मा को जेवर आदि से खूब सजाकर 56 प्रकार का भोग लगाया था। बेहद विश्वास और प्यार। मम्मा को बाबा की हर बात पर इतना निश्चय रहता था कि बाबा की बातों पर किसी यज्ञवश की टीका टिप्पणी सुन ही नहीं सकती थी। बाबा के महावाक्यों पर बेहद प्यार और विश्वास था। एक बार मैंने मम्मा से कहा, मम्मा देखो, बाबा ने आज इस पॉइंट को बदल दिया। पहले कहता था मैं ज्योतिर्लिंग हूँ, अभी कहता है मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, यह क्या है? तब मम्मा तपाक से बोली, जब बाबा ने ज्योतिर्लिंगम अथवा ज्योति स्वरूप बताया था तो तुमको साइज माप कर बताया था क्या कि कितना है? यह बात बिल्कुल मम्मा नहीं सुन सकती थी कि बाबा ने पॉइंट बदल दी। हमें कहा करती थी, उस समय तुम छोटे थे, बिंदु क्या है नहीं समझ सकते थे, कुछ तो समझ में आए, इसलिए बाबा अपना रूप ज्योतिर्लिंगम अथवा ज्योति स्वरूप बताते थे। आज बाबा ने तुमको अपना ओरिजिनल स्वरूप ज्योतिर्बिंदु बता दिया। बाबा का असली रूप ज्योतिर्बिंदु है, गुणों का वही सिंधु है। कराची की बात है, मैं दादा विश्व किशोर और दादा विश्व रतन आदि मिलकर चित्र बनाते थे। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 चित्र बना सकते थे। एक दिन बाबा ने कहा, मम्मा, प्रिंसेस एलिजाबेथ का बर्थडे है, मैं चाहता हूँ कि उस दिन उसकी फैमिली के 108 लोगों को ये चित्र जाए, यह हो सकता है? मम्मा ने कहा, जी बाबा। हमारे पास आकर मम्मा ने कहा, देखो, मैंने तो बाबा को हाँ कह दिया है, 15 दिन में 108 चित्र बनाने हैं। तब हमने कहा, मम्मा, एक दिन में मुश्किल से 2-3 चित्र ही बनते हैं, 15 दिनों में 108 चित्र कैसे बन सकते हैं? आप ही बताओ। मम्मा कहती थी, हमें कौन बोल रहा है? बाबा हमें कहे चंद्रमा को उतार कर यहाँ लाओ तो भी हमें चंद्रमा को उतार कर यहाँ लगाना चाहिए। बाबा के मुख से यह वाक्य निकला है तो कैसे नहीं होगा। सच में मम्मा एकदम शक्ति रूपा बनकर पूरे विश्वास से बोलती थी। सचमुच वह काम 2 दिन पहले ही पूरा हो जाता था। इतनी शक्ति और दृढ़ विश्वास था मम्मा में। मम्मा गुणों और शक्तियों की भंडार थी। उनका वर्णन करना किसी से भी साध्य नहीं है। मम्मा का शुरू से ही अव्यक्त और फरिश्ता रूप था। हमारा पुरुषार्थ प्रोग्राम प्रमाण होता है, परंतु मम्मा का पुरुषार्थ नेचुरल था, सहज रीति का था, इसलिए उन्होंने सहज रूप से संपूर्णता को प्राप्त किया। मैंने अनुभव किया है कि मम्मा के अव्यक्त होने के बाद उनकी पूजा अर्थात जगदम्बा की, दुर्गा की पूजा बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अव्यक्त रूप में मम्मा दुर्गा का पार्ट बजा रही हैं, इसके कारण दुर्गा की पूजा और अर्चना बहुत बहुत हो रही है। कलकत्ते में तो देखने वाला दृश्य होता है कि दुर्गा पूजा कैसे होती है। हमें तो महसूस होता है कि जब मम्मा साकार में थी तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन ज्ञान की गंगा बहाई और अव्यक्त होने के बाद दुर्गा का पूरा पूरा पार्ट बजाकर भक्तों को गुण और शक्तियों का वरदान दे रही है। मम्मा की जितना भी महिमा करे फिर भी कम है। शिव बाबा ने ज्ञान का भंडार देकर हमको ज्ञान से माला माल कर दिया, लेकिन मम्मा ने तो प्रैक्टिकल में जीवन की रीति और नीति सिखाकर हमें महान बना दिया। मम्मा शक्ति थी, गुणदायिनी थी, ममता की मूर्त थी। हमारा जीवन बनाया, संवारा और योग्य भी बनाया। ओम